इसके बाद एक प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। अभी क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? टैग मतलब होता है छोटा सा साथ में जो कहते हैं लगा देना, चिपका देना, कोई टैग लग जाता है किन सामानों पे। तो यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन एक जुड़ जाता है सेंटेंस के अंदर। वो कैसे? ही सैड टू हर यू लाइक मी डोंट यू। ये जो डोंट यू है ये टैग है, ये है क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हो, डोंट यू क्या नहीं करते हो, ऐसे है ना। तो ये है, तो ही आस्क हर इफ, तो यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन की तरह ही मान के चलेंगे। ये डोंट यू है ना, ये इसको फोकस करेंगे यहाँ पर कि इफ शी लाइक्ड हिम। ठीक है, ऊपर लाइक था, ये मतलब यहाँ पर ये मान के डू नॉट, ये जो है ये डोंट यू मतलब है कि क्या नहीं करते हो, क्या तुम पसंद नहीं करते हो, है ना। तो इफ़ शी लाइक्ड हिम, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि वो पूछ रही है, उसने पूछा है उससे कि क्या वह उसे पसंद करती है ना। तो ये यू लाइक मी तुम पसंद करते हो, डोंट यू क्या तुम नहीं करते हो। तो चलो प्रश्न क्या है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, है ना। प्रश्न ये है वास्तव में, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है क्वेश्चन टैग में, उसको ध्यान में रखना है। मोहन सैड टू सोहन यू डिडंट टीच हिम यस्टरडे डिड यू। ध्यान रखना, अगर इसमें जो मेन जो सेंटेंस होता है वो अगर एफर्मेटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव आता है, जैसे यू लाइक मी डोंट यू। और अगर मेन जो सेंटेंस है वो यू डिडंट टीच हिम यस्टरडे, ये नेगेटिव है, तो डिड यू ये यहाँ पर आपका पॉजिटिव उसमें आ जाता है, फिर यहाँ नोट नहीं लगाया जाता है। जो क्वेश्चन होता है वो पॉजिटिव उसमें आता है। तो मोहन आस्क सोहन इफ ही हैड नॉट टॉट हिम द प्रीवियस डे। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदला, ये हैड नॉट हमने डिड नॉट के हिसाब से बदला है। ठीक है, क्योंकि डिड नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसको पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नोट है ऊपर इसलिए नोट भी लगा दिया। माई फादर सैड टू मी यू आर ए गुड प्लेयर आरंट यू। तो माई फादर आस्क मी इफ आई वॉज अ गुड प्लेयर। ठीक है, उन्होंने पूछा कि क्या मैं मुझसे, मतलब जो कहने वाला है वो आगे जाकर के बात कह रहा है, तो मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि मैं अच्छा खिलाड़ी था। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई कि क्वेश्चन टैग। तो बड़े ध्यान से इसको देखना है और समझना है, गलती नहीं करनी है। आगे जो है यस नो से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में निम्न प्रकार से बदलते हैं। मतलब जब कभी कोई प्रश्न पूछता है ना, क्या आपने खाना खाया, तो उसने कह दिया यस, हाँ मैंने खाना खाया, तो जो यस या केवल कह दिया हाँ, तो इनको कैसे बदलते हैं, उस यस या नो को हम किस तरीके से इनडायरेक्ट में बदलते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट स्पीच में कमल सैड टू रोहन विल यू स्टार्ट हार्वेस्टिंग योर क्रॉप। तो जो कमल है वो रोहन से पूछ रहा है ना, तो रोहन ने आंसर दिया यस आई एम गोइंग टू बिगिन इट वेरी सून। तो अगर इस तरह से आ जाए, यस आ गया है पूरा का पूरा, आगे सेंटेंस दे दिया, तो क्या करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, कमल आस्क्ड रोहन इफ, क्योंकि वहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है विल से, तो इफ ही वुड स्टार्ट हार्वेस्टिंग हिज क्रॉप। ठीक है, अब रोहन रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया दैट ही वॉज गोइंग टू बिगिन इट वेरी सून। तो यस को यहाँ पर हमने हटा दिया, यस को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें जो ये सेंटेंस आया है बाकी का कि दैट ही वॉज गोइंग टू बिगिन इट वेरी सून, उसमें यस इंक्लूड है आपका। ठीक है, और टेंस वही बदला, आई को ही में चेंज किया, एम को वॉज में चेंज किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके आगे देखते हैं, एक ये एग्जाम्पल है, शी सैड टू मी कैन यू हेल्प मी आई सैड नो। अगर ऐसा आ जाए कि केवल नो कह दिया बस आंसर, अब कैसे उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं वो देखिए। शी आस्क्ड मी इफ
आई कुड, वो इफ के बाद वही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट आएगा पहले। आई कुड हेल्प हर, आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव, तो उसने उसको नकारात्मक में जवाब दिया, मना कर दिया मतलब। या तो ये लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं आई सैड दैट आई कुडंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ऊपर कैन है तो यहाँ पर आप कुडंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच में, मुकेश सैड टू मी डिड यू राइट एन एसे, आई सैड यस आई डिड। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कैसे करेंगे कि मुकेश आस्क्ड मी इफ आई हैड रिटन एन एसे, अब इसका आंसर आई रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव। यस कहा है तो वो आपका एफर्मेटिव में आ जाता है। ठीक है, और इसको दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं, आई रिप्लाइड दैट आई हैड, आई डिड को आई हैड, यस तो हटा दिया, आई रिप्लाइड दैट आई हैड, ये शॉर्ट में आंसर हो गया। ठीक है उसका। और इसको अगर हम थोड़ा सा पूरा उत्तर देना चाहें तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, आई रिप्लाइड दैट आई हैड रिटन एन एसे, ये भी सही है। शॉर्ट में आपने आंसर दिया आई रिप्लाइड दैट आई हैड, ये भी ठीक है। आई रिप्लाइड दैट आई हैड रिटन एन एसे, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो आप इनमें से कोई सा भी जो उत्तर देने का तरीका है अपना चुन सकते हैं और आपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आज आपने सीखा कि हम जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा। अगर इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल करके पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब आपको दूंगा। थैंक यू। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटी है वहाँ पर बेल आइकन, उसको दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो वो आपके पास उसकी जो सूचना है वो सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद।